हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली आज हम लोग CUCET 2021 क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करने वाले हैं जो बेसिकली रिलेटेड है MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम से। अब ऑलरेडी हमने एग्ज़ाम पैटर्न एज वेल एज सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो सबको पता है कि CUCET में 2 सेक्शन आएगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A जहाँ 25 क्वेश्चंस कवर करेगा रिलेटेड टू इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। हम लोग आज उस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एंड सेक्शन B हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये आपके कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स ही हैं। अब देखो ये जो 25 क्वेश्चंस है इसमें डिस्कशन जैसा कुछ नहीं है, बट ये ना आपको एक पेपर पैटर्न का आइडिया देगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओवरऑल आपको एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करनी है। बट इसके एडिशन में हम बता दें कि हमने CUCET 2020 का ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया हुआ है। वहाँ पे भी 25 क्वेश्चंस दिए थे, प्लस हमने कई सारे सैम्पल पेपर्स भी अपलोड किए हैं जहाँ पे हमने इंग्लिश, एप्टीट्यूड एज वेल एज रीजनिंग के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ हमने CUCET के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जहाँ आपको सारी क्लासेस जो कि रेलेवेंट है फॉर CUCET वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन पेपर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। हमने पहले बताया कि एक ग्रुप पे अब हम कुछ अपडेट नहीं करेंगे, हमें जो भी अपडेशन देना है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आगे बढ़ने के पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं CA फाउंडेशन बैच का। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी थी कि मैम CA फाउंडेशन की क्लासेस हम लोग कहाँ से परस्यू करें। तो अनअकैडमी ने अभी एक नया बैच लॉन्च किया है जो कि आज से दैट इज़ फ्रॉम 9 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है। एंड एजुकेटर्स की बात करें तो हर एक एजुकेटर अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस न्यू बैच को ज्वाइन करने के बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मेरे को टाइम नहीं सूट करा क्लास का, तो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट जो सबसे प्लस पॉइंट आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर बैच का है वो ये है ना कि आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे एंड अपने कन्वीनियंस के हिसाब आप सारे लेक्चर्स कवर कर सकते हो। जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट और प्लस पॉइंट है वो है कि आपको इसका नोट्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कहीं कोई नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड लास्ट बेनिफिट है कि मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस होगी। एंड मैक्सिमम हमें पता है कि अगर हमने टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो उसका बेनिफिट हमें एग्जाम में ऐसे मिलता है कि जो भी कॉन्सेप्ट हमारा डाउटफुल होता है वो हमें टेस्ट पेपर सॉल्व करने के टाइम पे ही पता चल जाता है। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस में देखो 3 ऑप्शन हमारे पास है। अगर आप चाहो तो 2 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 825 रुपीज़ पर मंथ पे। 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 1200 रुपीज़ पर मंथ पे। एंड 6 मंथ्स के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 1800 पर मंथ पे। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारा कोड यूज़ करना जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, 10% ऑफ मिलेगा आपको आपकी फीस पे। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो जल्दी जल्दी इनरोल करा लो। अब वापस हम लोग आते हैं अपने CUCET के क्वेश्चन पेपर पे, जहाँ देखो पार्ट A जर्नल पे स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 25 क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूडेड है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 1397 मल्टीप्लाई बाय 1397। तो सिंपली कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, जल्दी से इसको सॉल्व करके देख लेना। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 1951609। हाँ, इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछता है ना वो 4 डिजिट्स का पूछेगा, 4 डिजिट्स का ही मल्टीपल पूछता है। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना, हम बहुत जल्दी इनकी भी शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड कर देंगे। Next question is who is known as a saint of gutters? Mother Teresa. That is correct answer होगा 3. Next, the biggest part of the brain is cerebrum. Correct answer होगा 1. अब देखो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम समझाएं, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन रीड करें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ना कि मैम इंग्लिश में, एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो देख लो लेवल की तो क्या बात करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। Next is there was nobody to attend to the complaints of the passenger. That is correct answer होगा 3. Next is which country is called the land of fjords? Norway,
नेक्स्ट, अब देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 5 स्टैच्यूज, हमारे पास कितने स्टैच्यूज हैं? 5, LMNOP, ईच ऑफ देम हैविंग डिफरेंट हाइट्स। स्टैचू L इज स्मॉलर देन ओनली स्टैचू M। L जो है छोटा है किससे? सिर्फ M से। इसका मतलब M सबसे लार्जेस्ट होगा, या कह सकते हैं सबसे टॉलेस्ट होगा। टॉलेस्ट यहाँ करेक्ट वर्ड है। और सेकेंड टॉलेस्ट कौन सा होगा? L। इस लाइन का यही, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है ना, कह रहा है कि स्टैचू L इज स्मॉलर देन ओनली स्टैचू M। तो मतलब M सबसे लार्जेस्ट है और L सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड टॉलेस्ट है। नेक्स्ट, स्टैचू O इज स्मॉलर देन स्टैचू N। ये छोटा है किससे? N से। स्टैचू O इज लॉन्गर देन स्टैचू P, और O लार्जर है P से। O छोटा किससे है? N से, और O P से बड़ा है। दैट इज N की अगर बात करें तो ये थर्ड नंबर पे टॉलेस्ट होगा, O की बात करें तो ये फोर्थ पे होगा, एंड P की बात करें तो ये फिफ्थ पे होगा। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि O छोटा है किससे? N से, तो N थर्ड टॉलेस्ट होगा, तभी तो उससे छोटा है ना। O फोर्थ टॉलेस्ट है और P तो सबसे छोटा है, क्योंकि जब O P से भी बड़ा है इसका मतलब P क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट। तो होपफुली ये सीक्वेंस सबको समझ में आ गया होगा। LMNOP, ये सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, देन ये सेकेंड नंबर पे है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। आगे क्वेश्चन में मेंशन किया था हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इज 20 फीट। ये कितने का है? 20 फीट का। द हाइट ऑफ द सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टैचू, सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? O है, 11 फीट, क्योंकि स्मॉलेस्ट कौन सा है? P, और सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? O। वट विल बी द हाइट ऑफ स्टैचू P? अब P की हाइट की बात करें तो नो डाउट वो 11 फीट से तो कम ही होगा, एंड गिवन ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है जो 11 फीट से कम है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 फीट। नेक्स्ट, what least number must be added to 1056 so that the sum is completely divisible by 23? एक एक करके ऐड करके देख लेना, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4, कि जब हम 1056 में 2 ऐड करेंगे तो ये जो हमारा नंबर आएगा ये 23 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, लक्ष्मण वॉज इनिशियली डैश एट द सजेशन बट लैटर स्टार्टेड इट हिमसेल्फ। तो स्टार्टिंग में वो क्या था? शॉक, बट लैटर स्टार्टेड एडवोकेटिंग इट हिमसेल्फ। करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु वाज आल्सो नोन एज देश बंधु। करेक्ट आंसर है थर्ड, चित्रांजन दास। नेक्स्ट, from the choices given below, select the pair which exhibits the same relationship as the one in capitalized pair of words. Soldier, regiment. तो regiment क्या है? Group of soldiers. Clown, circus. अब clown कहाँ होते हैं? सर्कस में होते हैं। Actor, troupe. Troupe की अगर बात करें तो ये भी क्या है? Group of actor. Dancer, ballet. Ballet. Ballet क्या है? It is a form of dancing. Instrument, musician. तो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या है? जैसे म्यूजिक आप प्ले कर सकते हो, और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? सेम रिलेशनशिप। तो जहां हम रेजिमेंट की बात करें तो ये भी ग्रुप ऑफ सोल्जर है, और ट्रूप की बात करें तो ये भी ग्रुप ऑफ एक्टर है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच ईयर? करेक्ट आंसर होगा 2005। नेक्स्ट, मैरिजेस बिटवीन members of extended family were dash to strengthen the ties of relationship. Correct answer होगा 4, performed. Next, which of the following is correctly spelled? इन चारों गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है 4। बेसिकली करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, सर्टिशियस की करेक्ट स्पेलिंग यही है जो कि हमारे पास ऑप्शन 4 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो हमारे पास रीजनिंग का दिया है ना, सर्टेन कोड थ्राइव्स इज रिटन एज दिस, हाउ इज सोलफुल रिटन इन दैट कोड। तो यहाँ देखो थ्राइव्स की जगह जो लिखा है, सिंपली इसने क्या किया है कि THR, अगर हम बात करें THR को कन्वर्ट करने की, तो सिंपली इन्होंने क्या किया है कि फॉलोइंग अल्फाबेट को लिया है। मतलब सिंपली देखो करना क्या है कि T के बाद क्या आता है? T के बाद आएगा U, H के बाद आएगा I, और R के बाद आएगा S। तो UIS आ रहा है और उसी को रिवर्स करके लिखा है SIU।
देन नेक्स्ट इज आई, और आई के पहले क्या आता है? एच। तो यहाँ पे हमारा फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स लिया है, आई को कन्वर्ट किया है एच में, इसको प्रीसीडिंग अल्फ़ाबेट लिया है, एंड देन अगेन वी ई एस की बात करें तो यहाँ पे प्रीसीडिंग अल्फ़ाबेट लेंगे। तो वी के पहले क्या आता है? यू, ई के पहले क्या आता है? डी, और एस के पहले क्या आता है? आर। क्लियर? अगेन देखो यू डी आर है, जिसको रिवर्स करके यहाँ आर डी यू लिखा है। बस इसी तरीके से हम सोलफुल को भी कैलकुलेट करेंगे। तो सोलफुल के लिए सबसे पहले एस यू ओ हो गया, देन एल हो गया, देन एफ यू एल हो गया। तो नो डाउट ये फॉलोइंग से चलेगा और ये दोनों प्रीसीडिंग पे चलेंगे। ठीक, तो एस के बाद आएगा हमारा टी, ओ के बाद आएगा पी, और यू के बाद आएगा वी। एल के पहले जो प्रीसीडिंग है वो है के, एफ यू एल के लिए भी प्रीसीडिंग लेंगे, तो एफ का जो प्रीसीडिंग है वो है ई, यू का प्रीसीडिंग है टी, और एल का प्रीसीडिंग है के। नाउ अब हम लोग को रूल पता है कि हमें टी पी वी नहीं लेना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लेना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, और इसको भी रिवर्स में लेना है के टी ई, जो कि हमारे पास गिवन ऑप्शन है 1, तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? यहाँ प्राइम नंबर पूछा है, 31 प्राइम नंबर है, 61 भी है, 71 भी है, बट क्या 91 है? नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। मिस द बोट, करेक्ट आंसर होगा 3rd, मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, अशोक स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। अब देखो इसका आप लोग डायग्राम बना लेना, और इस पैटर्न पे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ वॉक करना उसने स्टार्ट किया। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स वॉक करने के बाद ही टुक अ राइट। अब देखो अगर वो इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, साउथ के डायरेक्शन में, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक 30 मीटर्स। राइट टर्न लेने के बाद उसने कितना वॉक किया? ओनली 30 मीटर्स। देन ही देन टुक अ राइट टर्न। फिर से वो कहाँ मुड़ रहा है? राइट टर्न। अब वेस्ट में अगर उसका फेस है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, वो राइट टर्न मुड़ा एंड वॉकड 100 मीटर्स। कितना वॉक किया है? 100 मीटर्स। ही अगेन टुक अ राइट। अब नो डाउट सबको समझ में आ गया होगा राइट किधर होगा, इस साइड राइट होगा, एंड वॉक 30 मीटर्स एंड स्टॉप्ड। हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये तो 50 मीटर हो ही गया, दोनों में गैप कितना है? ओनली 50 मीटर का। करेक्ट आंसर होगा 350 मीटर्स। नेक्स्ट, अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। एक पोस्ट जो कि आपको जहाँ सैलरी नहीं मिलती है उसको हम कहते हैं ऑनरारियम। करेक्ट आंसर होगा 4, ऑनरारी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड एडिफाई? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, इंस्ट्रक्ट, क्योंकि एडिफाई का मतलब भी होता है इंस्ट्रक्ट और टू इम्प्रूव समवन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम। अब एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम मतलब जिसकी सेम मीनिंग होती है, एंड एंटोनिम मतलब अपोजिट। एक्सपीडिशन का मतलब अगर देखें तो इसका मतलब स्पीड होता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिले। तो करेक्ट आंसर होगा 4, डिले। नेक्स्ट, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। करेक्ट आंसर है देहू, आसाम। नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द एक्सप्रेशन? अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। ये याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन पे हमें क्या अप्लाई करना होता है? बॉड मास रूल। अब बॉड मास क्या है? ब्रैकेट ऑफ, मतलब किस सीक्वेंस में चलना होता है। सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट है तो जैसे इस तरीके से ब्रैकेट होता है ना, तो अगर ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आपको क्या हटाना होता है? ब्रैकेट को ऑफ करना होता है। देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन में अगर देखोगे तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, और फिर माइनस करेंगे। तो इसको डिवाइड करने पे आएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 51। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2142, और उसमें से 1942 जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 200। नेक्स्ट,
द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर 68 एंड 32 इज। कह रहा है जब हम 68 का स्क्वायर करेंगे माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो किसका स्क्वायर होगा। तो 68 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 4624 माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 1024 और इसको माइनस करने पे हमारा वैल्यू आएगा 3600। तो क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा है कि ये जो 3600 है किसका स्क्वायर है। नो डाउट 60 का स्क्वायर है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड 60। नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, इन दोनों को माइनस कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वही हमें वैल्यू चाहिए जब हम इन दोनों को माइनस करें। इसको माइनस करने पे वैल्यू आ रही है 494892 और सिंपली आप क्या करो 7845 में से 4892 करके देखो तो आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2953। मतलब जब हम 7845 में से 2953 को माइनस करेंगे तो भी तो आंसर कितना आएगा 4892। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है दीज ग्रेप्स डैश सोर। करेक्ट आंसर होगा टेस्ट। क्लियर। तो देखो ये 25 क्वेश्चन से रिलेटेड थे आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश से, जो कि सेक्शन ए कवर करते हैं फॉर CUCET। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा, अगर आपने 2020 का भी क्वेश्चन पेपर देखा है और ये 2021 का भी पेपर आप कवर कर लो तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे ना आप जितनी प्रैक्टिस करोगे सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही हेल्प करेगी एग्जाम में। बाकी जो हमारे 75 क्वेश्चंस होते हैं इसलिए हमने बोला कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि वो आपकी मेहनत पे है। आपका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप उतना अच्छे से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। बट ये 25 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस पे है और एक तरह से कह लो लक पे है कि जिस पैटर्न पे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसी पैटर्न पे अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तब तो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन स्टिल डाउटफुल होते हैं क्योंकि देखो इसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है। जो क्वेश्चंस भी पूछता है वो 2005 से भी रिलेटेड पूछता है, 2010 से भी रिलेटेड पूछता है। तो हम बहुत ज़्यादा अगर रिलाई कर सकते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस पर रिलाई कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको 25 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम पे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए भी लिंक दी है जहां आप हमसे डायरेक्टली अपने कोई भी क्वेरी कोई भी डिस्कशन कर सकते हो रिलेटेड टू CUCET। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन बी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू CUCET 2021 क्वेश्चन पेपर। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।